दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एंटोनोव AN-225 मारिया। गाइस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की लंबाई 290 फीट है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होती है। इसके अलावा इसमें 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन इतना पावरफुल हो जाता है कि एक बार में 640 टन मेट्रिक वजन को लेकर आराम से टेक ऑफ कर सकता है। इस एरोप्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का यूज किया गया है और इसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स इसके आगे की साइड है। मतलब ओवरऑल इस प्लेन में 32 टायर्स हैं। अगर इस एरोप्लेन को एक नॉर्मल साइज वाले एरोप्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो कितना अंतर है ये तो आपको अपनी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये एरोप्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड से आसमान में उड़ सकता है और ये एक बार में 16,000 किलोमीटर तक का सफर बड़े ही आराम से तय कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने प्लेन से सफर किया है? कमेंट में बताना। एंड दोस्तों, आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, डायनासोर के काल में टाइटेनोबोआ नाम का सांप एनाकोंडा से भी कई गुना ज्यादा विशालकाय होते थे। इनकी लंबाई 42 फीट और वजन लगभग 1100 किलो तक होता था। लेकिन ये आज से लगभग करोड़ों साल पहले ही धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए, जिसके बाद हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहकर चौंका दिया कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में ये दैत्य रूपी जानवर आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। ये बात कितनी हद तक सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अमेजन जंगल और अमेजन नदी इतनी बड़ी है कि अगर होगा फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। दोस्तों, जब जंगल की अंधेरी रात में कोई जानवर नहीं घूमता, तब जंगल का सबसे शातिर शिकारी शिकार करने के लिए निकलता है। ब्लैक पैंथर जंगल का सबसे शातिर शिकारी है और ये अपने तेज दिमाग के साथ अविश्वसनीय रूप से काफी बुद्धिमान होता है। ये जानवर बहुत ही खतरनाक होता है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। ये जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि इसका काला रंग इसे अंधेरी झाड़ियों में आसानी से छिपा लेता है। और जैसे ही कोई जंगली जानवर इसके पास से गुजरता है तो ये शातिर शिकारी उस पर तुरंत ही हमला कर देता है और उस जानवर को भागने का मौका भी नहीं मिलता। ये अपने गहरे काले रंग की वजह से इसे जंगल का भूत भी कहा जाता है। खासकर रात में ये किसी दूसरे जानवर को दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये कई बार तो शेर को भी चुनौती दे देता है और एनाकोंडा जिसे बड़े जानवरों से भी भिड़ जाता है, लेकिन सिर्फ रात को, क्योंकि दिन में तो रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार दोस्तों, इसके खींचने से पहले आपको भी यही लगा था कि ये पड़ा हुआ कोई सूखा पत्ता है, तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे भी लगा था। दरअसल ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बहुत ही मासूम और बहरूपिया तितली है, जो अपने आप को पेड़ों और सूखे पत्तों पर ऐसे छिपा लेती है कि माइक्रोस्कोप से भी देखने पर ना दिखे, क्योंकि जंगलों में पेड़ों के नीचे बहुत ही सूखे पत्ते पड़े रहते हैं और उन्हीं सूखे पत्तों में ये तितली रहती है, जिस वजह से इसको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस तितली के पंख बाहर से तो एकदम सूखे पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। वैसे इस तितली का नाम डक लीफ बटरफ्लाई है और ये चीन, नेपाल और चाइना जैसे देशों में पाई जाती है। दोस्तों, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस कीड़े को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कीड़ा छिपने में इतना मास्टर है कि आसानी से देखने को नहीं मिलता। दरअसल इसका नाम लीफ इंसेक्ट है, जो कि एकदम पत्ते जैसा दिखता है। साथ ही ये पत्ते पर ऐसे चिपक जाता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता। इसके अलावा ये कीड़ा अपना पूरा जीवन पेड़ के पत्तों पर ही बिताता है, क्योंकि इसका खाना पीना पेड़ पर आने वाले फलों और पत्तों से ही होता है। इसके अलावा इसका एक दूर का रिश्तेदार भी है, जिसका नाम लीफ टेल्ड गीको है। इन दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, बस एक हरे पत्ते पर रहता है और दूसरा सूखे पत्ते पर। दरअसल दोस्तों, ये एक छिपकली है जो जंगल में सूखे पेड़ और पत्तों पर रहती है और ये सिर्फ मेडकोस्कर आइलैंड पर पाई जाती है। साथ ही ये छिपकली एनवायरमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है, जिस वजह से ये पेड़ों पर कुछ इस प्रकार छिप जाती है कि इसे देखने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आपको ये दोनों कीड़े देखने को मिल सकते हैं।